जय हिंद दोस्तों, श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ कि जम्मू के अंदर में बाड़ी ब्राह्मणा के अंदर एक सेना के जवान ने एक सूबेदार साहब को गोली मार दिया। तो मैं भूतपूर्व सैनिक ऋषिकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, करियर काउंसलर, एडमिशन गाइडेंस और इस मुद्दे पर अगले 5 मिनट अपने सैनिक भाइयों से जो सेना में कार्यरत हैं या जो रिटायरमेंट हैं या देश के मीडिया बंधुओं से इस मैटर पर 5 मिनट डिस्कस करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। आखिर इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। मैं भी सेना में 24 साल नौकरी किया हूँ। मैं सेना के अंदर में सब कुछ अच्छा देखा हूँ, काफ़ी अच्छा है सेना। हमारे भारतीय सेना की कहीं कोई कमी नहीं है। कमी है तो थोड़ा सा तालमेल की कमी है। वो तालमेल हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो पहले के अधिकारी जो भारतीय सेना के थे और आज के जो अधिकारी हैं और आज के जो जवान वो डिफरेंट है। पहले जो हमारे अधिकारी थे वो हमारे पिता तुल्य जैसे हमारे को गाइड करते थे, बड़े भाई जैसे गाइड करते थे। और आज के भी अधिकारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन थोड़ा सा आपसी कमी कहीं ना कहीं हुआ है कि 2000 के बाद, और मैं जब सेना में ऑलरेडी था तो उस समय का डिसिप्लिन, उस समय का अधिकारी का रीति रिवाज, उनका बोलचाल एक ऐसा था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ। काफ़ी अच्छा था कहने के माने का। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि कुछ, जब हम भी फौज में आए थे नए नए, अभी लेटेस्ट में जो 2020-22 के बाद के जो जवान हो या अधिकारीगण हो या कोई भी हो, आपसी तालमेल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी है। क्योंकि अगर कोई जवान छुट्टी मांगता है तो लगता है कि ये छुट्टी क्यों जा रहा है। अरे छुट्टी उसके प्रॉब्लम है तो छुट्टी आपके पास लेने आया है। तो उस दौरान मैं खुद देखा हूँ, मैं भी सेना में एक सिचुएशन से जब गुजर रहा था तो बार बार मुझे छुट्टियाँ जाना पड़ती थी उस काम को लेकर के। जब मैं कभी छुट्टी जाना जाता था तो कोई अधिकारी तो काफ़ी सपोर्ट करता था और कोई अधिकारी ऐसे थे जो सपोर्ट ही नहीं करते थे। वो बोलता ही बार हर महीना छुट्टी क्यों जाता है। अरे भैया, हमारी समस्या है तो आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। मैं अपनी मर्जी से तो घर जा नहीं रहा हूँ। तो हो सकता है कि सेना के जवान का जो समस्या होगा वो अपने लेवल पर बताने की कोशिश किया, उसको लोग समझ नहीं पाया। लेकिन मैं सभी से अपील कर सकता हूँ, सेना का डिसिप्लिन ना तोड़े। मैंने पूरी सर्विस को ईमानदारी से किया हूँ और मैं बिना कोई सजा का सर्विस करके मैं आया हूँ। जो कि मैं भी अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम में उस समय से गुजर रहा था और उस प्रॉब्लम को मैंने देखा हूँ। और वर्तमान में बहुत सारी प्रॉब्लम आता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज कल समस्या है तो कल इसका निदान है। कोई ऐसा चीज़ नहीं कि इसका निदान नहीं है। माने दिन के बाद रात के बाद दिन होता है। तो एज फोर अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होता है तो पेशेंस ले, भगवान को द्वारा मंदिर में बैठ के 2 मिनट सोचे। लेकिन खुद को मार लेना, खुद को किसी को मार देना, उसमें किसका लॉस है? खुद का भी लॉस हुआ, सामने वाला परिवार का भी लॉस हुआ, किसी का फादर गया, किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया, है ना, और खुद आपका भी जीवन बर्बाद। तो ऐसा काम ना करें। भारतीय सेना में एक बना हुआ है, कोई अगर मानते एक सीनियर आपका बात नहीं सुनेगा, 2 नहीं सुनेगा, 3 नहीं, चौथा जरूर सुनेगा। सारे आदमी का दिमाग एक जैसा माइंडसेट नहीं होता है। तो ये न्यूज़ पढ़ने के बाद कि एक जवान के द्वारा एक जेसीओ साहब को गोली मार दिया गया, रीजन था ड्यूटी रोस्टर जो न्यूज़पेपर के अनुसार आ रहा है। हो सकता है कि ड्यूटी रोस्टर को लेकर के ड्यूटी उसका रेगुलर आ रहा था, उसने बोलने का कोशिश किया, अगला ने समझा नहीं, तो उससे तो ऐसा काम करना ही नहीं है, कभी किसी को नहीं करना है। मैं ये बता रहा हूँ। अगर नहीं है तो आप अगर उस चीज़ को आप बड़ी अधिकारी को बताना था, एक चैनल और ऊपर जाना था। चैनल का जो प्रोसीजर है कि पहले आप इसको बताए, ऐसे ऐसे बताए। चैनल फौज में एक चैनल है, पहले आप अपने लेवल से एक सीनियर, फिर उनके सीनियर बताना है, यानी कि डायरेक्ट आप सीनियरों को बताना है। तो शायद इस समस्या का हल हो जाता है। फिर फौज में क्या होता है, कोई घटना घट जाता है तो एक कमेटी बैठती है, जांच होती है, ऐसा क्यों हुआ, बाद में रिजल्ट फिर कागज़ में तो बहुत सारी इंडिया में कार्रवाई होती है। कागज़ में होने के लिए हर बार कोई कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये शोभा नहीं देता है कि आप भारतीय सेना का एक वर्ल्ड लेवल पर हमारा एक नाम है और समस्या किसी नहीं। इस धरती पर जब तक जीना है तब तक आपको समस्या का सामना करना पड़ना है। जीवन ही समस्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार दो या खुद मर जाओ, इससे लॉस आपका ही है, किसी और का नहीं। ऐसा काम कोई भी फौजी जवान या कोई भी सिविलियन ना करे या कोई सिविल ऑफिसर भी ना करे। कुछ दिन पहले न्यूज़ में पंजाब का आईजी साहब ने ऐसे किया, उनको माने न्यूज़ जब आता है तो मेंटली क्या है कि माइंड जो है ना, जो मेरा सोचना है इस 45 ईयर्स में मेरे बच्चों कि माइंड से कभी कभी दमक डोल होता है। लेकिन उस दौरान क्या आपको पैसेंस बहुत है कि किसी आप मन को शांत करके किसी मंदिर में बैठ जाओ। लेकिन ऐसा ना सोचे कि भैया मैं ये काम कर दूंगा तो ये उसमें और सुलझ जाओगे। जब दिमाग ना काम करे ना तो सोचने के लिए 5 मिनट के लिए दिमाग को रेस्ट दो और एक दिन सोचो कि अभी आज मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये एक आपका प्लस पॉइंट है कि जहाँ पर आप उस विकट परिस्थिति से निकल सकते हो। और सेना के अंदर में तो समस्याएं सैनिक के पास नहीं है, बाहर में भी समस्या है, बाहरी व्यक्तियों को है। ऐसा नहीं कि हम सैनिक है तो ज़्यादा हमें तनाव है, हम एल्टीट्यूड जा रहे हैं, हम गार्डन पे का ड्यूटी जा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो भैया हम भर्ती उसी के लिए हैं, हमें नौकरी इसी के लिए मिला है, देश सेवा के लिए।
तो उससे पीछे किसी भी सैनिक बंधु को हटना नहीं है। हाँ, लेकिन जब भाईबंदी होता है ड्यूटी लगाने में, या किसी को बार बार किसी को बराबर एक्सरसाइज देना, कोई कोई होता है पार्टिकुलर किसी के पीछे पड़ जाते हैं कोई व्यक्ति, वो हर जगह है, सिविल में भी है, फौज में भी है, तो उसका निदान निकालना। ऐसा ना करे जैसे भारतीय सेना के नाम धूमिल हो। और ऐसा अगर सिचुएशन से कोई व्यक्ति गुजर रहा है, खासतौर से भूतपूर्व सैनिक, मैं ऋषिकेश कुमार उनसे आग्रह करता हूँ, आप मेरे से कॉल करके पूछे, मैं आपको बताऊंगा रास्ता क्या है। लेकिन आत्महत्या कभी नहीं, ना किसी को मारना, डिसिप्लिन में रह करके उस काम को निदान हो सकता है। हो सकता है वो एक दिन में ना होगा, एक साल में होगा, लेकिन होगा। हर आदमी की पास समस्या है, बस जुड़ी है तो थोड़ा देर के लिए पैशन क्या है, यानी धैर्य रखना कि चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा हुआ, जो होने वाला अच्छा भी हुआ। विधि का विधान कुछ मैंने, हम जब उसमें जाते हैं ना अपने जिस धर्म में आप बिलोंग कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी का धर्म एक ही है। सभी का धर्म एक ही उपदेश देता है, किसी को मारो मत, किसी को आप चोरी मत करो। तो हम जब हिंदू धर्म के अनुसार सोचते हैं तो 2-10 मिनट के लिए आप सत्संग में चले जाओ, मन की शांति मिलेगा। इसलिए फौज के अंदर में रीजनल टीचर्स भी होते हैं, धर्म गुरु, धर्म पंडित जी होते हैं, जिनके पास हम बैठ कर काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर वो चलिए धर्म के द्वारा करें, कुछ अपने क्लोज फ्रेंड होते हैं, फौज में होता है बडी पेयर सिस्टम। बडी पेयर इसीलिए होता है कि आप उसे अपने दुख को बताएं, वो बडी पेयर आगे बताएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बडी पेयर को आप बताएंगे तो बडी पेयर आगे बताएगा, शायद आगे वाला ना समझे, तो फिर बडी पेयर अगर बनाया तो उसको मुंह से जाए। कागजों में कोई कानून न हो, उसको धरातल पर लाना चाहिए। तो हमारे देश में दिक्कत है, कागज में बहुत सारे कानून है, धरातल बहुत कम है। मेंटलिटी क्या किया जा रहा है तो समझ में नहीं आता। मैं तो छोटा मोटा सैनिक हूँ, अपनी विचार आने के बाद इस चैनल के माध्यम से हम बीच रखता हूँ, चाहे कैरियर काउंसलिंग को लेकर के हो, चाहे बच्चों को गाइडेंस को, एडमिशन को लेकर हो, या फिर इस तरह घटना जब घटती है तो मुझे दुख होता है कि आखिर कितनी बड़ी घटना घट गई, उस पलटन की कितनी बड़ी बदनामी होगी, उस व्यक्ति का तो जो होना था हो गया, लेकिन उसके परिवार के क्या होगा, जिसने ये कांड किया उसका तो जीवन ही नष्ट हो गया। मैं ही जान रहा हूँ। तो ऐसा काम कभी ना करें, ना मारे और ना मरे। अगर समस्या है, आप किसी भी पलटन में हो, किसी भी, आप अपने चैनल के थ्रू समस्या बताओ, आप मौखिक बताओ, लेटर लिख के बताओ, आप बताओ, कोई ना कोई ज़रूर सुनेगा। मैं इतना विश्वास करता हूँ, सारे उंगली एक बराबर नहीं है, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। तो सारे ऑफिसर एक जैसे भी नहीं है। सारे जेसीयू साहब जो फौज में होते हैं, ORJC और अधिकारीगण सारे एक जैसे नहीं होते, सबका माइंड अलग है। मानते हम 10 आदमी से बताएं, 8 आदमी नहीं सुनेगा, 9 नहीं 10वां जरूर सुनेगा। कि इस सृष्टि का नियम है कि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग है। कोई ना कोई ये जरूर आपको ईश्वर उस आदमी में ला देंगे जो आपको मदद करेगा और आपको टाइम पर छुट्टी भी दे देगा और आप अपने काम के लिए पहुंच भी जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, रिक्वेस्ट है, कभी ना करें, कभी ही ना करें।